बिजली के बहादुर क्रांतिकारी साथियों, सफल हड़ताल के लिए सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को हार्दिक बधाई देने के साथ साथ अपने संघर्ष समिति के तथाकथित संयोजक की ऐतिहासिक हार की भी उनको बधाई दे रहा। हमारा कहना है, इस सफल हड़ताल में कर्मचारी अधिकारियों ने बहुत सहयोग दिया। इस सफल हड़ताल में लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया ने भी बहुत सहयोग किया, उसको भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे लोगों ने टकराव नहीं किया, उनको भी बहुत धन्यवाद, क्योंकि जहां पर सब स्टेशनों पे लोगों ने ताला डाला, कार्यालयों में लोगों ने ताला डाला और उन कर्मचारियों को रोकने का प्रयास किया जो कर्मचारी हड़ताल पे शामिल नहीं थे, लेकिन वो लोग ताला तोड़े नहीं, जबरदस्ती मारपीट या मैनहैंडलिंग की बात नहीं किए। अगर हड़ताली कर्मचारी अधिकारियों ने सब स्टेशन पे ताला डाला, कार्यालयों पे ताला डाला, तो उनका उन्होंने सहयोग किया, अंदर नहीं घुसे। इसके लिए उनको भी धन्यवाद। नहीं तो टकराहट हो जाती और टकराहट कर्मचारी के हित में न होती। तो अगर कोई कहे ऐतिहासिक जीत, अरे इतिहास सफल हड़ताल, इतनी बड़ी सफल हड़ताल अगर तथाकथित संयोजक हमारे साथ होते तो कुछ और ही नजारा होता। अरे हम तो जानते हैं, इस तथाकथित संयोजक के घर पे अगर एक होमगार्ड 2-4 डंडे पटक आता तो ये हड़ताल 65 घंटे नहीं, ये 5 ही घंटे में खत्म हो जाते। क्योंकि हम जानते हैं ना, हम कहा करते हैं, जब मार पड़ी तलवारन की तो महाराज हमना ही है। जब तक हमारे कर्मचारी अधिकारी रिस्क झेलते रहे, जब तक उनकी गिरफ्तारी की नौबत आती रही, जब तक वो गिरफ्तार होने की स्थिति हो रहे थे, तब तक हमारे संयोजक साहब बड़ा मजा आता रहा, क्योंकि नाम जिंदा हो रहा था, अखबारों में नाम छप रहा था, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में नाम आ रहा था, जिसके लिए उन्होंने सब ये किया था। और जब ये अंदाज हुआ अब तो चले जाएंगे जेल, अब तो 6 महीने साल भर की जवान नहीं हुई, तो घुटने टेक दिए, कहने ऐतिहासिक जीत। अरे ये ऐतिहासिक हार है, बिना लिखा समझौता। 3 दिसंबर का समझौता देख चुके हैं यहां, तो यही 2 अक्टूबर 2020 का समझौता इससे बेहतर है हमारा। 11 मार्च का समझौता लिखित बेहतर है। क्या जरूरत थी तक करोड़ों अरबों खरबों रुपए का नुकसान कराने की? क्या जरूरत थी जनता को परेशान करने की? ऐसा नहीं है। संघर्ष समिति में लड़ाकू लोग भी हैं, हम 4 संगठन लड़े हैं। कुछ घटक दल इस समय तथाकथित संघर्ष समिति में किसी न किसी लालचबद्ध जुड़े हुए हैं और लड़ाकू हैं। यहां तक हम कहेंगे नहीं, जेई संगठन या अवर अभियंता भी लड़ाकू है बहुत, लेकिन यह है
लोभी पछतात फौजदारी की अदालत में, ऋणी पछतात दीवानी ढिग जाए के, और कायर पछतात जब अनी बीच घेरो जात, सूर पछतात संग कायर क जाए के। जो संगठन सूरवीर हैं कायर के साथ जाके वो पछता रहे होंगे अपने मन में कि कैसे कायर ने हमेशा के लिए घुटने टेक दिए। अब अपनी ऐतिहासिक जीत बता रहा कर्मचारी है, अधिकारियों, हम आपसे अपील करते हैं, अगर जो कहे 30 मार खां वो आ जाएगा मैदान में। हम राष्ट्रवादी हैं, हम जनता को परेशान नहीं करना चाहते हैं। हमने उपभोक्ताओं के लिए हमेशा काम किया है, उपभोक्ताओं को कभी परेशान नहीं किया है। हम न्यूसेंस वैल्यू क्रिएट करके अपनी मांगों को लेते हैं। हम नारे लगाते हैं लेकिन भोजनाकाश में नारे लगाते हैं। हम नारे लगाते हैं 10 बजे सुबह लगाते हैं, 5 बजे शाम को लगाते हैं। हम अपनी आवाज बुलंद करते हैं लेकिन उस बुलंद आवाज में सरकार हिल जाए लेकिन हमारा आर्थिक तंत्र न हिले, हमारा सामाजिक तंत्र न हिले, हमारा राजनीतिक तंत्र न लड़खड़ाए, हमारे ईमानदार राजनीतिक लोग का विरोध न होने पाए, हम इस तरह की लड़ाई लड़ते हैं। हम तो आप लोगों से कह रहे थे कि आप देखिएगा ये शेर की खाल ओढ़े हुए बुजदिल लोग, सियार लोग कुहा कुहा करते हुए जहां डंडा चला वहां बैठ जाएंगे, आपके कंधों पे बंदूक रख के अपना नाम जिंदा फिर से करेंगे, और कुछ दलाल लोग जो साथ में हैं वो अब उनकी दलाली का रिन्यूअल होगा। उतना काम हो गया। जो अपना नाम जिंदा रखना चाहते थे उनका अखबारों में खूब नाम छाप दिया। भाई मीडिया को हम धन्यवाद देंगे, आपकी मीडिया चौथे स्तंभ की वजह से इतनी सफल हड़ताल हो गई। उनका नाम भी जिंदा हो गया और कुछ दलालों का भी अधिकारियों सबसे बीच में बैठ बैठ के मामला बन गया, उनकी दलाली भी थोड़ी बहुत पक्की हो गई, तो उनका तो काम हो गया। और जब उनके ऊपर तलवार लटक आई तो कह दिया महाराज हम नहीं हैं। ये तो आपने देख लिया। अब हम आपसे अपील करेंगे, 1 महीने के लिए स्थगित किया था अपना आंदोलन, और मुझे पूरा इस सरकार पे विश्वास है, इस प्रबंधन पे विश्वास है कि हमारी समस्याओं का समाधान शीघ्र होगा। और शीघ्र हो आदेश आप लोगों के हक में होंगे। अगर शीघ्र आदेश नहीं होते हैं तो आपका ये सिपाही खुद कुर्बानी देगा। आपका ये सिपाही, कथनी करनी में अंतर नहीं होता है कभी विद्युत कर्मचारी मोर्चा संगठन के सिपाही और नेताओं में। आपका ये सिपाही बलिदानी जत्थे के साथ पूरा जन जागरण करके और आपको वो दिन दिखाएगा जिसमें आपके बच्चों का भविष्य भी उज्जवल हो, आपको अच्छी पगार भी मिले, वेतन विसंगतियां भी दूर हों, और वो पे बैंड और वो ग्रेड पे मिले जिसका आप सपना देख रहे हो। कहिएगा इनसे जो तुमको मिल चुका है क्यों नहीं दिलाए हमको, 2 इंक्रीमेंट हमको क्यों नहीं दिलाए, ग्रेड पे 6600 क्यों नहीं दिलाए, पुरानी पेंशन योजना को क्यों नहीं लागू कराए। बताते
सिलेक्शन ग्रेड अपने अपने खत्म करा के ऊंचे पौधे पर तुमने अपना क्यों नहीं कराया? केवल नेतागिरी करना चाहते, ऑल इंडिया लीडर। अरे तुमको हमने फिलीपींस भेजा था, ऑल इंडिया लीडर कहाँ होगे? और जितनी हैसियत है, तुमने हमारे कुछ गद्दारों को मिला के विद्युत कर्मचारी मोर्चा संगठन में कंफ्यूजन क्रिएट किया। सुंदरकांड चाहे जितना पढ़ लो, लोग तुमको ईश्वर देखेगा, ईश्वर नहीं माफ करेगा। और जो तुमने कर्मचारियों के साथ घाटा किया है, गद्दारी की है, अपने घुटने टेके ही हैं, उनको कंफ्यूजन डाला है, उसका भी बदला मिलेगा। आस्तिक हो इसलिए कर रहे, नास्तिक होते तो न कहते। और इस तरह पक्षपात, हरामखोरी और चालबाजी करना ठीक नहीं है। एक बार अगर फिर समझ लो तो ज्यादा अच्छा है। यही हम सलाह देंगे। जय मजदूर, जय क्रांति, जय कर्मचारी, जय अधिकारी, जय मीडिया और जय ऐतिहासिक हार होने वाले की भी जय।